फिर स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज फॉर यू पे। आइए पढ़ते हैं एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेट। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि सबकी मदद हो पाए। अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आइए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसे बिल्कुल भूलिएगा मत, 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो अभी देश में जो कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है वो है 196, 196। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 196। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो दोस्तों प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ जो है वो कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई को जो है वो भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किसे दोस्तों? मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो दोस्तों उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण जो है वो प्राथमिक सहकारी समितियां देती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। इनमें से कौन भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान या फिर भारतीय मुद्रा बाजार। दोस्तों विकास वित्त संस्थान जो है वो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो वित्तीय संस्थाओं में जो है व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनी, इन तीनों को जो है सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता दोस्तों व्यक्तियों को, व्यवसाय स्थानीय को या सरकारों को, इन सभी को होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में व्यावसायिक बैंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं बैंक ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1982 ईस्वी में, 1982। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए फटाफट। सभी को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य जो है साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंक की व्यवस्था का नियमन या सरकार का बैंकन, ये सभी है इनके मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन जो है वो देश बैंकर है, देशी बैंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। तो भारत में सहकारिता का जब प्रारंभ हुआ 1904 ईस्वी में हुआ था, 1904 में हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सरकारी बैंकों का संगठन होता है। तो केंद्रीय सरकारी बैंकों का संगठन जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो प्रसिद्ध है वो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साख का संबंध है। तो साख का संबंध जो है वो विश्वास से है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीएम। एटीएम नहीं होगा दोस्तों, एटीएम होगा। एटीएम का अर्थ होता है, तो एटीएम का अर्थ जो होता है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबल। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता को स्वयं उत्पादन करके ही पूर्ति करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्वयं उत्पादन करके। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो दोस्तों 1 रुपये का नोट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाइयाँ थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ जो थी वो मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। ये दोनों ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो दोस्तों मुद्रा के रूप में चांदी और सोना का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, दोनों को लाभ हुआ, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व जो है बचत की क्षमता है, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। तो दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे, इनमें से तीनों ही। हमारा अगला क्वेश्चन, पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? बचत द्वारा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। दोस्तों याद रखिएगा इसको, वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो नहीं है वो हो जाएगा आपका पार्ले, क्योंकि बाकी सभी जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक पार्ले ही है इसमें। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? वाला है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन दोनों को सम्मिलित किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण का तात्पर्य है। उदारीकरण का तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अर्थव्यवस्था की मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाले संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है वो है विश्व बैंक, यूएनओ, ये इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई, तो आयात में या निर्यात में? दोनों में, आयात और निर्यात दोनों में हुई, ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, 1995। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण सेडान का युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद? सेडान का युद्ध के बाद। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि 1950 ईस्वी में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हमारे बापूजी महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता है जो है 1954 ईस्वी में हुआ था, 1954 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो दोस्तों 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापा खाना जो है पुर्तगालियों ने लगाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है वो 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? दोस्तों किस देश में जो है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वो ब्रिटेन है, जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा देश? ब्रिटेन। अगला है क्वेश्चन कि बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में, 1971 में हुआ था। भारतीय लोकतंत्र है। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र जो है वो एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो इससे पहले 10% ही भागीदारी थी महिलाओं की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो
गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प हो पाए इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।